क्षेत्र की अग्रणी स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम द्वारा आयोजित किए गए शिक्षा सम्मेलन में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देख आयोजकों के चेहरे खिल उठे। गगरेट के उम्मेद पैलेस में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में करीब 3000 युवा पहुंचे, ताकि वाईएसपी द्वारा लॉन्च की गई स्कॉलरशिप योजना एवं रोजगार के अवसरों का फायदा उठा सके। संस्था के अनुसार लगभग 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान छात्रवृत्ति के लिए किया गया है। युवा शक्ति पराक्रम के सौजन्य से रविवार सुबह 10 बजे गगरेट में शिक्षित गगरेट विकसित गगरेट कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीकरण के अलावा करियर काउंसलिंग, सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग, युवाओं के लिए ट्रेनिंग और गारंटेड संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इस कार्यक्रम के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की भी विस्तृत जानकारी छात्रों को दी गई। उच्च व तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को युवा शक्ति पराक्रम द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जिसमें बीटेक, बी फार्मेसी, जेबीटी, बीएससी नर्सिंग, बीबीए, बीसीए, एम फार्मेसी, एलएलबी, जीएनएम, एमबीए, बीएड जैसे कोर्स कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 2500 से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण करवाया। युवा शक्ति पराक्रम की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लिंक जारी कर दिया। गौर रहे कि रविवार को कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है, जिसको राजनीतिक पंडित खूब भांप रहे हैं। यद्यपि चैतन्य शर्मा द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया गया है, लेकिन उनका बढ़ता जन समर्थन की गूंज आने वाले समय में दूर दूर तक सुनाई देगी। उधर चैतन्य शर्मा ने शिक्षा सम्मेलन में हाजिरी भरने वाले हर एक विद्यार्थी, अभिभावक एवं आम जनमानस का आभार जताया है। साथ ही भविष्य में इसी तरह के जनसेवा कार्यक्रम दोहराने की बात कही है। किसी भी बेहतर समाज के कल्याण के लिए, किसी भी बेहतर समाज के में एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो समानता का प्रतीक होता है। किसी भी प्रदेश, देश एवं क्षेत्र के विकास के लिए अगर उनका आशीर्वाद बना रहे तो उस एरिया को बुलंदियों के पार ले जाता है। आज हमारे गगरेट स्थित शिक्षा सम्मेलन में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी सुबह अपने कि एक ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो हमारी वाईएसपी युवा शक्ति पराक्रम का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा बन रहे हैं। जो हमने शिक्षा को फोकस में रखते हुए एक प्राथमिकता देते हुए हमने जो एक प्रोग्राम का आज आयोजन किया है, आप लोग इसका इतना भारी आप लोगों ने इसका उत्साह के साथ समर्थन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा और मैं चाहूंगा इसमें जोर जोर से तालियां बजाया जाए कि मेरे को यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएं और बहनें जो आज आई है, ये मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी टीम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि जो हम एक विजन और मिशन लेके चले हैं वो कहीं ना कहीं सही और राइट डायरेक्शन में है। मैं जानता हूँ कि वेदर भी थोड़ा ऐसा है और साथ साथ में संडे का दिन है, सब लोग अपने घर के कामकाज में व्यस्त होते हैं। उससे आप लोगों ने टाइम निकाला। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, मैं खासकर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने मेरे को इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों की विजन दिखती है कि आप लोग अपने बच्चे के फ्यूचर को, अपने एजुकेशन को, उनकी एजुकेशन को क्या प्राथमिकता देते हैं, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज का जो एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, मेरे को पता है आप लोगों ने काफी कॉलेजेस से भी सुना है। मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन आए हुए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खासकर हिमालयन ग्रुप का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनके वाइस चेयरमैन साहब का, कि आप लोगों ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया। हमारा भी अपना शिक्षा में शक्ति का जो अभियान चल रहा था, जो हमारा एक प्रकार से यज्ञ चल रहा है, उसमें आपने अपनी अभूतपूर्व आके आहुति दी है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आप लोगों ने इनिशिएटिव शुरू करा है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए मुख्य तौर पे 3 बिंदुओं पर फोकस करना चाहूंगा। जैसे आप सब जानते हैं, ऑब्वियसली जो आज का ये कार्यक्रम है, इसका मेन फोकस जो है वो 2 चीजों के ऊपर है, एक जॉब्स के ऊपर और साथ साथ एजुकेशन। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक व्यक्ति जब अच्छे तरीके से शिक्षित होगा तभी उसका माइंड विकसित होगा, और जब उसका माइंड विकसित होगा तभी वो अपने आप को उन्होंने जो पहल की है, मतलब कि इस मेला किया हुआ है, उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है पढ़ने में, उनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, और हम उनका थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने ये पहल स्टार्ट
YSP के फाउंडर चैतन्य शर्मा जी के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं और उन्होंने जो है स्टूडेंट्स के लिए अनोखी पहल स्टार्ट करी, तो हम उनको थैंक यू। हेलो, मेरा नाम कार्तिक शर्मा, मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये शिक्षा में शक्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, जो कि चैतन्य शर्मा जी चला रहे हैं। अभी ये शिक्षा में शक्ति जो फॉर्म है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो नीडी पर्सन हैं उनको ये फॉर्म भरवाना चाहिए और उनको इससे मदद मिलेगी, फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीक़ों से भी। इसीलिए सबको ये फॉर्म भरना है। और आज हम यहाँ पे सम्मेलन अटेंड करने आए हैं, जिससे लोगों के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा और कॉलेजेस को, नए कॉलेजेस के मेरा नाम है शर्मा और मैं गवर्नमेंट स्कूल में करने आई हूँ और मैं चैतन्य शर्मा जी के बहुत धन्यवाद और इतने नीडी पसंद हमेशा तो आप बताइए। चैतन्य शर्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। हमें पहले भी उन्होंने परसेंटेज की बेस पर स्कॉलरशिप दी थी और फर्स्ट MLA हैं, मतलब जिन्हें टिकट मिलने वाली है और जिन्होंने हमारे लिए बच्चों के लिए इतना सोचा, इतनी अच्छी करियर काउंसलिंग और इतने कॉलेजेस बड़े हमें उनके बारे में नॉलेज दी जाएगी। 10th और 12th के मार्क्स के बेस पे मिली थी और जिनके भी 70% अबव मार्क्स हैं ये सब उनको स्कॉलरशिप देते हैं और फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। और इनका जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। कौन तो हंसते रहो। सो बेसिकली मेरा नाम है ख्वाहिश। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। गाँव में जो मेरा रायपुर है, वार्ड नंबर 8 का हूँ मैं बेसिकली मतलब कि काफ़ी गरीब करके रहने वाला हूँ। सो आज उनकी हम यहाँ जो युवा शक्ति YSP के मतलब कि उनके यहाँ पे आए हैं ना, सो इसलिए इन्होंने मतलब कि काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि जो मतलब कि गरीब बच्चे घूम रहे हैं, बल्कि ऐसे मतलब कि जिनको कोई ना काम मतलब कि या फिर की कोई शिक्षा नहीं उन्हें मिल रही है, तो उनके पास बल्कि जो गरीब बच्चे जिनके पैसे भी नहीं है मतलब कि उनके पास है, तो फिर उनको बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि ने काफ़ी अच्छा मतलब किया हुआ है, योगदान दिया। सो आप किस तरीके की बेसिकली मैं इस तरह की चाहता हूँ कि मतलब कि मैं खुद मतलब कि ज़्यादा मतलब कि अमीर घर का नहीं हूँ, मैं भी बेसिकली मतलब कि गरीब घर का लड़का हूँ। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जितने भी मतलब कि जो मेरी तरह जो भी बच्चे मतलब कि ऐसे हैं उनको मतलब कि शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उन्हें मतलब कि अच्छी नौकरियाँ भी मिलनी चाहिए। बेसिकली आप कहना चाहिए उसके लिए मतलब कि बोलूँगा मतलब कि सो बेसिकली मैं ये भी चाहता हूँ कि आज मुझे स्पीच का भी मौका मिले, ठीक है, जो मतलब कि मैं अपने विचार से उनके सामने कर सकता हूँ। और अदरवाइज मेरी चाहत है कि मैं इनके साथ जुड़ूँ, बल्कि इनकी मतलब सदस्य का एक मतलब आदमी हूँ। हेलो, मेरा नाम कार्तिक शर्मा, मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये शिक्षा में शक्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, जो कि चैतन्य शर्मा जी चला रहे हैं। अभी ये शिक्षा में शक्ति जो फॉर्म है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो नीडी पर्सन हैं उनको ये फॉर्म भरवाना चाहिए और उनको इससे मदद मिलेगी, फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीक़ों से भी। इसीलिए सबको ये फॉर्म भरना है। और आज हम यहाँ पे सम्मेलन अटेंड करने आए हैं, जिससे लोगों के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा और कॉलेजेस को, नए कॉलेजेस के तो आप बताइए। चैतन्य शर्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। हमें पहले भी उन्होंने परसेंटेज की बेस पर स्कॉलरशिप दी थी और फर्स्ट MLA हैं, मतलब जिन्हें टिकट मिलने वाली है और जिन्होंने हमारे लिए बच्चों के लिए इतना सोचा, इतनी अच्छी करियर काउंसलिंग और इतने कॉलेजेस बड़े हमें उनके बारे में नॉलेज दी जाएगी। 10th और 12th के मार्क्स के बेस पे मिली थी और जिनके भी 70% अबव मार्क्स हैं ये सब उनको स्कॉलरशिप देते हैं और फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। और इनका जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। मेरा नाम है शर्मा और मैं गवर्नमेंट स्कूल में करने आई हूँ और मैं चैतन्य शर्मा
बहुत धन्यवाद और मैं मेरी पसंद हमेशा हेलो, मेरा नाम कुलप्रीत कौर है, मैं अम्बोटा से हूँ। आज यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये इस पैलेस का नाम है उमेद पैलेस है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ ने हमें यहाँ पे बुलाया है, मतलब हमने इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि वो लोग सेवा करना चाहते हैं। मतलब जो बच्चे बहुत गरीब हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उनकी वो सेवा करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मतलब जो बेटी हैं वो पढ़ नहीं सकती है, वो उनको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, वो उनको आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है। वो पहले इंटरेस्ट पूछेंगे ना आप सबसे, फिर आपने उनको मतलब कॉन्टैक्ट करना है, आपसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको वो बताएंगे। स्नेहा शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, हम उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। स्टूडेंट्स को पहल उन्होंने बहुत अच्छी की है, इससे कि बच्चों को एक फ़ायदा होगा। उनके मतलब इंटरेस्ट है, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, मतलब फ्री में पढ़ सकते हैं वो, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में पढ़ सकते हैं, इनके पैसे नहीं है, वो फ्री में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्पेशली उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे को आज उनका जो एक भावना है वो देखने को मिली है कि सभी लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न है। तो हम जितने भी लोग अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, बोलते हैं कि हम समाज कल्याण हेतु कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक्चुअल नीड ऑफ द आवर ये है। हम विकास की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम अपने एरिया में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं लेके आएंगे। बट मेरा मानना ये है, और आज यहाँ पर आके मेरे को और दृढ़ता के साथ इसमें विश्वास हो गया है कि मानव संसाधन जो हमारे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को हमें और विकसित करना, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए आज के डेट में। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस आए हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी मीडिया सहयोगी हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये आयोजन को बढ़ सफल भी बनाया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने हमारी जो स्कीम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की युवा शक्ति पराक्रम की शिक्षा में शक्ति, उसमें भी अपना पंजीकरण कराया है। मीडिया के माध्यम से मैं फिर से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज पंजीकरण का आखिरी दिन है, अभी भी 2 घंटों के लिए जो हमारी हेल्पलाइन है वो खुली रहेगी पंजीकरण के लिए। उसके बाद ये इस चरण का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा और जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी डेट आपको जल्द से जल्द आपको उसकी सूची दे दी जाएगी। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी कि आप सभी लोग यहाँ पर इस संडे को 7 अगस्त को यहाँ बढ़ चढ़ कर आए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये भी आपको मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि जैसे आज़ादी का जो महोत्सव है उसमें भी हम सबका एक बहुत अहम योगदान रहना चाहिए। 15 अगस्त आने वाला है, हमारे देश के आज़ादी के 75वें साल के इस उपलक्ष्य पे मैं यही चाहूँगा कि हम हर अपने दिल में तिरंगे को रखें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एक पिछला इनिशिएटिव रहा है 10-15 दिनों में, जो हमने विजय दिवस से शुरू करा था कि हमने तिरंगे को हर घर पहुँचाना है, हर व्यक्ति के दिल में डालना है और साथ ही साथ हमें एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करनी है कि हम सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई जब हमारा कोई डे या डेट आती है, हम सिर्फ उसी दिन ये देश में भावना को सिर्फ हम उजागर करें, बट एवरी डे शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री एंड अलॉन्ग विद दैट we can further make the people of our country Atmanirbhar, independent, and we are able to give them a good education, which in turn will then make them capable to get good employment as well. मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोग आज के कार्यक्रम में नहीं भी आ पाए हैं, पंकज जी जैसे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग, हमने भी इतना 2500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जी, हमने भी आज इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो ऐसे कार्यक्रमों का आने वाले वक्त में और भी आयोजन करा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने संबोधन में, ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जितनी भी गतिविधि है, चाहे हम ये शिक्षा का कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप हेल्थ केयर और रोजगार का भी देखेंगे, तो ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे करा जाएगा। सो आई चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की जो आयोजन होता है, मेरे या सेवाओं का उदार है। हम कितने दो जरूरत 3 लड़कियाँ और 3 लड़के वॉलंटियर करें जो आगे इसको प्रबंधन करेंगे और इसका आगाज करेंगे। कोई भी दिन आ जाए, लड़के आ जाए अपने आप और इंस्टीट्यूशन के जितने भी हेड आए हैं, मेरा रोल है कि आप ही कराइए, इसका बंद बढ़ाइए। के चरणों में जो प्रज्वलन हमारे काम मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया तालियों से मां सरस्वती की वंदना को की जाए, ताली सरस्वती का स्वागत किया जाए। इस समारोह की शुरुआत हो रही है।
सभी को यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत विद्या की देवी माँ सरस्वती सभी का कल्याण करे। आप अपने लिए एक ताली जरूर मारें। सम्मानित प्रोग्राम आज के मुख्य